मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। टाइम 12:15 हो चुका है और माशाअल्लाह बड़े अच्छे अंदाज में शायर इस्लाम जनाब उस्मान रज़ा साहब सुना रहे थे। और हकीकत भी यही है कि इश्क़ नबी अगर सीनों में है तो सब कुछ है। और हकीकत भी यही है कि अगर जिसके दिल में सच्ची मोहब्बत बैठ गई प्यारे आका की तो फिर जिंदगी तो कामयाब है ही, लेकिन जो जलवे क़यामत में और बादे क़यामत देखने को मिलेंगे उसका मज़ा ही कुछ और है। सुभान अल्लाह। आला हज़रत कहते हैं इश्क़ रसूल में डूब कर एक मैं क्या मेरे सिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफ़ी है इशारा तेरा। इश्क़ रसूल बहुत बड़ी चीज़ का नाम है। मैं ज़्यादा लंबी गुफ्तगू तो नहीं कर सकता। वैसे हमारे अभी मेहमान भी बैठे हैं, उनकी भी नात आपको सुनना है। अब्दुल रहीम साहब माशाल्लाह अच्छा पढ़ते हैं, वो भी अपने मदरसे के परवरदा भी हैं, आप सबके दोस्त भी हैं। अभी आप उनको भरपूर सुनेंगे। थोड़ी देर के लिए आप मुझे सुन लें, इजाज़त है? इश्क़ रसूल ही ऐने ईमान है और इश्क़ रसूल जिस दिल में नहीं है तो समझ लो वो कहीं ना कहीं नाक़िस है। वैसे मैं सोच रहा था कि इस्लाह माशरा के ताल्लुक से कुछ लोगों ने मुझसे कहा भी था बयान करना है, लेकिन हजरत की नातें सुन के मुझे भी मदीने की याद आ रही है। सुभान अल्लाह। आला हजरत का शेर वो मुझे बहुत याद आता है। वैसे तो कसीदा मेराजिया में लिखा है, लेकिन अगर मदीने के लिए भी पढ़ दें तो भी वजह है कि जो हम भी वहाँ होते खाके गुलशन लिपट के कदमों से लेते उतरन, क्या करें नसीब में तो ना मुरादी के दिन लिखे थे। काश वो जमाने हमें भी हुजूर के मिल गए होते कि हुजूर आगे आगे होते हम पीछे पीछे होते। सुभान अल्लाह। इश्क़ रसूल तो ये है कि आदमी जिंदगी गुजारे तो मोहब्बत रसूल में गुजारे और दुनिया से जाए तो इश्क़ रसूल में जाए। जनाजा जाता हो लोग ये कहें कि ये आशिक़ रसूल का जनाजा है। एक मोहर हो जाएगी हमारे लिए, कामयाबी की अलामत जमानत हो जाएगी। इश्क़ रसूल जिन लोगों को मिला है वो दुनिया में भी कामयाब हैं और दुनिया से जाने के बाद भी कामयाब हैं। हजरत सिद्दीक़ अकबर की जात देखो, हजरत उमर की जात देखो, उस्मान गनी को देखो, अली शेर खुदा को देखो, और नीचे आ जाओ तो गौसे आजम को देखो, गरीब नवाज को देखो और बरेली के आला हजरत को देखो। इश्क़ रसूल मैं जब केरला गया था तो एक आलिम साहब से, वहाँ के शायद शाफई थे वो, उनसे मुलाकात हुई। मैंने पूछा कि आप आला हजरत को किस नजरिए से पहचानते हैं, तो उन्होंने कोई सिफत नहीं बताई, यही कहा कि हम इस नजरिए से पहचानते हैं कि वो बहुत बड़े आशिक़ रसूल थे। इल्म आला हजरत का एक तरफ है, आपका तकवा भी एक तरफ है, आपके अखलाकियात भी एक तरफ है, सब चीजें एक तरफ है, इश्क़ रसूल एक तरफ है। और यही वजह है इश्क़ रसूल की कि आज दुनिया भर में आला हजरत की नातें पढ़ी जा रही हैं। सबसे ज्यादा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम पढ़ा जा रहा है। डॉक्टर प्रोफेसर मसूद आलम रिजवी ने लिखा है मुस्तफा जाने रहमत के बारे में कि अगर दुनिया की नात खानों और शायरों की शायरी एक तरफ रख दी जाए और मुस्तफा जाने रहमत एक पल्ले में रख दिया जाए फिर भी बराबरी नहीं हो सकती है। इसलिए कि आला हजरत ने जो इश्क़ रसूल में मुस्तफा करीम की जात का नक्शा खींचा है वो किसी ने खींचा ही नहीं है। और जात का नक्शा तो अलग रहा। हाजियों आओ शहंशाह का रौजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, और आज तक सबने उसे गुंबदे खजरा लिखा, आला हजरत ने उसे काबे का काबा लिखा। ये इसलिए बता रहा हूं कि इश्क़ रसूल था आला हजरत के सीने में, इसलिए गुंबदे खजरा को काबे का काबा लिखा।
तैयबा ना सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है। बहरहाल बात लंबी हो जाएगी, मैं थोड़ा सा अर्ज ये कर रहा था कि हम सबको अपने सीनों में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत पैदा करना है। देखिए हम मोमिन हैं और हमारा ईमान है हर चीज पर जो अल्लाह की तरफ से हमें रसूलुल्लाह के वास्ते से मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं हम गफलत के शिकार हैं। किसी तरीके से हम अपने नारों को, अपनी नातों को, अपनी मोहब्बतों को जो जबानों तक हैं, काश दिलों में जगह देने लगे। जिस दिन हमारे दिलों में जगह मिल गई तो इंशाअल्लाह हम दुनिया से जाएंगे तो ये कहते हुए जाएंगे, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। हमारा मरना भी इश्क रसूल हो, जीना भी इश्क रसूल हो, चलना भी इश्क रसूल हो। जब चलें तो लगे कोई आशिक रसूल जा रहा है, जब बोलें तो लगे कोई आशिक रसूल बोल रहा है, जब खाएं तो लगे कोई आशिक रसूल खा रहा है, जब किसी से मिले तो लगे ये मिलने वाला कोई और नहीं है बल्कि इसके दिलों में मोहब्बत रसूल है, इश्क रसूल मौजूद। और ये हमें करना भी है, करना है कि नहीं है भाई? करना भी है, इसके बगैर तो चारा ही नहीं है। कोई आदमी कुछ भी बन जाए, गांव का जिम्मेदार हो, प्रधान हो, चेयरमैन हो, इलाके का कुछ भी सही, लेकिन जब तक इश्क रसूल सीने में नहीं है तो वो कुछ भी नहीं है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, हदीस पाक है कि कोई भी इंसान उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता है जब तक के सबसे ज्यादा मोहब्बत मुझसे नहीं करेगा। अपने बाप से भी ज्यादा मोहब्बत मुझसे करे, अपनी माँ से भी ज्यादा मोहब्बत मुझसे करे, अपनी औलाद से भी ज्यादा मोहब्बत मुझसे करे, अपने तमाम रिश्तेदार, खानदान, घर वालों, अहबाब, अइज़्ज़ा से सबसे ज्यादा मोहब्बत मुझसे करेगा, तभी कामिल मोमिन और कामिल मुसलमान बनेगा। अब देखिए, मोहब्बत करने के बहुत से तरीके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सीनों में मोहब्बत है, करते हैं हुजूर से, करते रहेंगे और इसी मोहब्बत में दुनिया से जाएंगे। लेकिन मोहब्बत के तरीके ये भी हैं, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जो मुझसे मोहब्बत करेगा वो नमाज़ें भी पढ़ेगा, जो मुझसे मोहब्बत करेगा वो रोजे भी रखेगा, जो मुझसे मोहब्बत करेगा कुरान की तिलावत भी करेगा, जो मुझसे मोहब्बत करेगा अल्लाह के अहकाम की फरमाबरदारी भी करेगा। अब हमें और अपने आप को सबको ये देखना है कि आजकल हम कितनी नमाजें पढ़ रहे हैं। ये सब मेरे नौजवान भाई, बच्चे, दोस्त, मेरे बुजुर्ग हैं और मैं तो खैर किसी चीज के लायक नहीं हूँ, लेकिन आपकी बस्ती में रह रहा हूँ। अल्लाह ताला जब तक भी रखे, जब तक दाना पीना है। लेकिन चंद बातें कभी कभी ऐसी होती हैं कि आदमी उन पे अमल कर ले तो जिंदगी कामयाब हो जाती है। देखो, इश्क रसूल की बात आ गई, एक रिवायत सुना दूं मैं, फिर अपनी बात खत्म कर दूंगा क्योंकि बात लंबी हो जाएगी ज्यादा। मुस्लिम शरीफ में भी है, दीगर रिवायतों में भी है। ये हजरत रबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये बहुत बड़े साहबी हैं, हुजूर के साथ रहते थे, आपका वुजू वगैरह जरूरियात का इंतजाम करके देते थे। देखो, इश्क रसूल सुनाने जा रहा हूँ, इश्क रसूल भी हो और इश्क रसूल कैसे किया जाता है ये भी है। हजरत रबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर की बारगाह में रहते थे, खिदमत करते थे, आपके वुजू वगैरह जरूरत की चीजें पेश किया करते थे, असबाब जो आपकी जरूरत के होते थे पेश करते थे। एक मर्तबा प्यारे आका ने इरशाद फरमाया, रबिया आज तुम मुझसे जो चाहो मांगो, मैं तुम्हें अता कर दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान कौन अल्लाह। देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह। मेरे आका कह रहे हैं कि जो चाहो मांगो। इसमें बहुत सारी चीजें हैं इस हदीस के अंदर, वसीला भी साबित है, हुजूर का इल्म गैब भी साबित है। वक्त मिलेगा फिर किसी मौके पर समझाया जाएगा। मेरे आका फरमा रहे हैं, जो मांगो वो मिलेगा तुम्हें। और सुभान अल्लाह, वो सहाबी भी कैसे थे? हजरत रबिया ने ये नहीं कहा मुझे दुनिया चाहिए,
मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे दौलत चाहिए, बल्कि अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं जब जन्नत में जाऊं तो जन्नत में आपके साथ में रहने को मिल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, रबिया तुम्हारी ये ख्वाहिश है? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह हाँ, तो तुम्हें जन्नत मिल गई। मेरे आका फरमाते हैं इसके अलावा भी कुछ चाहते हो? तो हजरत रबिया अपनी जबान में यूं अर्ज करते हैं कि तुझसे तुझी को मांग कर मांग ली कायनात, तुझसे तुझी को मांग कर मांग ली कायनात, झोली हमारी भर गई तेरे यहाँ कमी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। करते हैं या रसूल अल्लाह, जब आप मिल गए तो मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मेरे आका ने आगे जो इरशाद फरमाया, फ़अइन्नी अला नफ्सिका बिकथरति सुजूद, फरमाते हैं रबिया ये ठीक है, आपको जन्नत भी मिलेगी, तुम जन्नत में जाओगे, मेरे साथ भी रहोगे, मेरी संगत भी मिलेगी, हम भी साथ में होंगे, तुम भी साथ में होगे, लेकिन अब ये करो, तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि ज्यादा से ज्यादा नमाजें पढ़ते रहो। आप समझ रहे हैं, इश्क रसूल ये है। हजरत रबिया कह रहे हैं या रसूल अल्लाह, मुझे दुनिया नहीं चाहिए, मुझे जन्नत मिले, जन्नत में आपके साथ में रहने को मिल जाए। और मेरे आका फरमा रहे हैं रबिया जन्नत तुम्हें मिलेगी, लेकिन अब तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि तुम नमाजें ज्यादा से ज्यादा पढ़ो। बेशक, सुभान अब अल्लाह। मुझे ये बताइए कि ज्यादा नमाजें पढ़ने का हुक्म दे रहे हैं हुजूर, किसको दे रहे हैं? हजरत रबिया, और खुद हुजूर उनको जन्नत की खुशखबरी भी दे रहे हैं। यानी जन्नत की खुशखबरी, जन्नत का टिकट, जन्नत की जमानत, जिम्मेदारी दे रहे हैं हजरत रबिया को कि तुम्हें जन्नत मिलेगी। लेकिन उस जन्नती इंसान को, उस जन्नती सहाबी को मेरे आका फरमा रहे हैं कि अब तुम नमाजें भी पढ़ते रहो। अब मेरा सवाल यह है कि हमें आपको गौर करना है कि हम कितनी नमाजें पढ़ते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। देखो, एक मुसलमान के लिए सबसे बेहतर अमल नमाज ही है। हक बात है, बेशक। आदमी कोई कुछ भी कर ले, लेकिन नमाज नहीं है तो मामला हल्का है फिर। अब चलो ऐसा होता है कभी आदमी काम में है, बाहर है, जमात छूट जा रही है, लेकिन नमाज तो नहीं छूटना चाहिए। आदमी रोकड़ में है, रोकड़ में टाइम मिल जाता नहीं मिलता है। आजकल तो लोग टोटली लगा रहे हैं, है नहीं? अल्लाह ताला सलामत रखे हमारी बस्ती को और खूब तरक्कियां दे, लेकिन कामयाबी मिले सबको, लेकिन नमाजें मत छोड़ो। देखो, हमारा अकीदा है इंशाअल्लाह हम गुनाहगार सही, कैसे भी सही, अल्लाह के हैं, रसूल पाक के हैं, जन्नत तो मिलेगी। लेकिन एक तरफ ये मान लो, हो सकता है कि अगर कहीं हमारे गुनाहों की बुनियाद पर हमें सजा मिलने लगी तो हमारे जिस्म में वो ताकत नहीं है कि सजाओं को बर्दाश्त कर ले। हाँ, इसलिए कोशिश करो, नमाजें पढ़ो। ये नौजवान कई, अब नाम लेकर बेहतर नहीं है, कई लड़के माशाल्लाह 5 टाइम की नमाजें पढ़ते हैं, बड़ा दिल खुश होता है, नमाज में पहुंच रहे हैं। और सुभान अल्लाह, मैं तो एक बात ये कहता हूं कि आज आप नमाजी बन गए, आपके बाप कह रहे हैं मेरा बेटा नमाजी है, बाप नमाजी है तो बेटा कहता है कि मेरा बाप नमाजी है, दादा नमाजी है तो पोता कहता है दादा नमाजी है, पोता नमाजी है तो दादा कह रहे हैं पोता नमाजी है। एक ये माशरे में चलन है, एक दूसरे को नमाजी कहकर पुकारते हैं इसलिए कि नमाजी हैं। तो हमारा अकीदा है अगर हम सच्चे नमाजी बन गए तो जब जनाजा जाता होगा आसमानों में फरिश्ते कहते होंगे, ऐ फरिश्तों इस्तकबाल करो, ये किसी और का नहीं बल्कि एक नमाजी का जनाजा आ रहा है। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया का निजाम ये है, एक माशरे का निजाम ये है, सोसाइटी का निजाम ये है, अगर कोई नमाजी बन जाता है लोग उसको नमाजी कहकर पुकारते हैं। हमारा अकीदा है अगर सच्चे नमाजी बन गए, हम जब जाएंगे फरिश्ते भी इस्तकबाल कर करके कहते होंगे मरहबा, ये नमाजी का जनाजा। तो कोशिश करोगे नमाज पढ़ने की। कभी कभी बहुत अफसोस होता है मुझे, आजकल वैसे फजर में बहुत अफसोस होता है, वैसे और नमाजों में तो खैर गनीमत है मामला, लेकिन फजर में कभी कभी तो आज मैं गिन जाता तकरीबन 29 नमाजी रोजाना गिनता हूँ। थोड़े जिस दिन बढ़ जाते हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा हो जाता है कि आज बढ़ गए। आज मैंने गिने थे 3-3 करके गिने, तो लगभग 29 नमाजी थी। तो अफसोस होता है कि इतनी बड़ी बस्ती है और इतने कम नमाजी हैं। वो अंधेरा ही भला था जो कदम राह पर थे, रोशनी लाई है हमें मंजिल से बहुत दूर। बेशक, बेशक।
मछली ने ढील पाई है, लुकमे पे शाद है, और सयाद शादमा है कि कांटा निकल गई। तुम्हें ये दुनिया की रंगीलियां ये लग रही हैं कि हम इनको तोड़ लें। दुनिया ये कहती है कि मेरे पीछे पीछे आओ, लेकिन मुझे हासिल नहीं कर पाओगे। किसी बुजुर्ग ने ख्वाब देखा था, बस एक बात कह के अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। किसी बुजुर्ग ने ख्वाब देखा कि ख्वाब में एक औरत आई, सामने से बड़ी हसीन जमील खूबसूरत नौजवान लड़की है, और पीछे से उसके दुम है, पूंछ है, और उस पूंछ पर जगह जगह चंद बाल हैं जो बाल नुचे हुए थे। वो बुजुर्ग कहने लगे, मेरे ये बात समझ में नहीं आ रही है, सामने से हसीन जमील खूबसूरत लड़की है और पीछे से दुम, और वो भी ऐसी जो चंद बाल जगह जगह से नुचे हैं, ये फलसफा क्या है? तो उसने कहा था, इंसान, अल्लाह के बंदे, मैं दुनिया हूँ, लोग मेरी खूबसूरती को देखकर आगे भाग रहे हैं कि मुझे पकड़ लें, लेकिन मेरी खूबसूरती को, मेरे हुस्न जमाल को कोई हासिल नहीं कर पाया है। अगर कुछ हासिल आया है दुनिया वालों के, तो ये चंद बाल हासिल आए हैं जो नुचे हुए नजर आ रहे हैं, बाकी मेरी खूबसूरती को कोई हासिल नहीं कर सकता है। इसलिए पेट किसी का नहीं बढ़ता है। आज अगर हमारी कमाई हो गई 2 लाख की, तो दिल ये करता है कि 3 लाख मिल जाएं। कमाई हो गई 4 की, दिल करता है 5 हो जाएं। जरूरतें सबकी होना चाहिए, लेकिन दुनिया के साथ साथ, कमाइयों के साथ साथ, दुकानों के साथ साथ, मकानों के साथ साथ, खेतों खलियान के साथ साथ हमारा दीन भी होना चाहिए। अल्लाह की बारगाह में सजदे भी होना चाहिए, नमाजें भी अदा होती रहे और हमारी दुनिया भी चलती रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कामयाबी इसी में है। नमाजें भी पढ़ो, दुकान भी चलाओ, नमाजें भी पढ़ो, गाड़ियां भी चलाओ, नमाजें भी पढ़ो, खेतों में भी काम करो, नमाजें भी पढ़ो, सफर भी करो। जब ये मिशन बन जाएगा तो इंशाअल्लाह जो हमारी ये नौजवान नस्ल है, हमारे जो बच्चे हैं, जब हमें देखेंगे कि ये नमाजी हैं, तो ये खुद ब खुद नमाज पढ़ने जाएंगे। अच्छा, आजकल अभी थोड़े छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको मैंने एक लालच दे रखा है सलात अज़ान पढ़ने का। तो मैंने देखा कई लड़के बहस करते हैं कि मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा। तो कहीं ना कहीं लगता है कि अगर थोड़ा सा माहौल बनाया जाए तो इंशाअल्लाह चेंजिंग आ जाएगी। बेशक बेशक। अरे यार, ये इंसान तो ही है भाई। गौसे आदम इतने बड़े वली बने, वो इंसान तो ही थे, उनके भी 2 ही कान थे। वो चीज अलग है कि मामला अलग है, उनकी फजीलत बहुत है, लेकिन बाहैसियत इंसान अगर देखा जाए तो हमारी तरह थे। उनके 2 हाथ थे, हमारे भी 2 हाथ। तो हम गौसे आदम तो नहीं बन सकते, लेकिन कुछ तो बन सकते हैं। अरे कुछ नहीं बन सकते हैं तो 5 टाइम का नमाजी तो बन ही सकते हैं। बेशक बेशक। तो इरादा करो, इंशाल्लाह नमाजें पढ़ेंगे, वादा करो। हाँ, इरादा करो, नमाजें पढ़ेंगे। देखो, दुनिया से सबको जाना है, जाना नहीं जाना है, सबको जाना है जनाब। और अभी तो हमें लोग मुफ्ती साहब कह रहे हैं, अभी अगर मेरी रूह निकल जाए तो मुफ्ती कोई नहीं कहेगा, सब कहेंगे ये मैयत पड़ी है। कहते नहीं कहते? अल्लाह ना करे हमारे सदर साहब की उम्र बहुत लंबी हो। आज इन्हें लोग सदर साहब कहते हैं, अगर अभी रूह निकल जाए तो लोग कहेंगे जनाजा पड़ा। कहेंगे नहीं कहेंगे? बताइए। सब ओहदे, सब कुर्सी, सब यही रह जाती है। उतरते चांद ढलती चांदनी, जो हो सके कर ले। अंधेरा पाक आता है, ये 2 दिन की उजाली है। अकेला घर अकेली जान, दम घुटता दिल कुताता। खुदा को याद कर प्यारे, वो साथ आने वाली है।